हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषाज बायोकेम क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पिछले कुछ वीडियोस में मैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा रही हूँ। मैंने उसके टाइप्स को पढ़ाया है। लास्ट वीडियो में मैंने उसका नोमेनक्लेचर आप लोगों को पढ़ाया था एंड सिंपल वाला नोमेनक्लेचर था वो। आई थिंक आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पे फोकस करेंगे। नंबर वन इज हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड द सेकंड वन हम लोग पढ़ेंगे अबाउट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में आप लोगों को पढ़ना है। क्लियर? चलिए, ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टिकुलरली आप लोगों को थ्योरेटिकली नहीं पढ़ना है। इट इज ओनली प्रैक्टिकल एंड इट इज द वर्क ऑफ प्रैक्टिस। आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके पकड़ में आएगा। साथ में स्ट्रक्चर जब मैं ड्रॉ करना बताऊंगी या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब मैं ड्रॉ करना बताऊंगी तो उससे आपका नोमेनक्लेचर और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो माना कि किसी बच्चे का यदि इसके पहले वाले वीडियो जिसमें मैंने नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाया था, अगर वो क्लियर ना हो पाया हो तो वो लोग अगर इस वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे और दोनों वीडियोस को मर्ज करेंगे तो आप लोगों का नोमेनक्लेचर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। एंड नोमेनक्लेचर मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक होता है। बिना अभी पढ़े बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही ये, लेकिन 11th-12th में आपको बिना ये पढ़े आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी टफ हो जाता है। इसलिए बेसिक नॉलेज इज वेरी नेसेसरी। एंड इस साल भी, जबकि इस साल रिड्यूस्ड सिलेबस है, तो उस साल भी आपका क्या है कि जो इसके आगे का टॉपिक्स है जो कि आपके सिलेबस में है उसे समझने के लिए इसे समझना जरूरी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ दो टर्म मैंने लिखा है, स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक्चुअली एग्जामिनेशन में ये दोनों चीज़ अलग अलग पूछ दिए जाते हैं और नॉलेज नहीं होने के कारण क्या होता है कि बच्चे अक्सर गलती करके चले आते हैं। जो मैं एग्जाम्पल्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इसी के द्वारा मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों को रिकॉल भी करवाऊंगी, साथ में क्लेरिफाई भी करूंगी। क्लियर? मीथेन, अब आप लोग ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इतना तो समझ चुके हैं ना। नंबर वन मीथेन। अब यदि आ जाए कि मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कीजिए या मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, मैं दोनों तरीका आप लोगों को बताऊंगी। पहला, यहाँ मैं जो भी ड्रॉ करूंगी वो होगा स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर ना? अब चलिए हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो किस तरह से किसी हाइड्रोकार्बन का जो नाम दिया रहता है उसे तोड़ तोड़ कर हम लोग उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। चलिए देखते हैं ना। मीथेन, मीथ, मीथ इट मीन्स हाउ मच कार्बन आइटम? वन कार्बन आइटम। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, ये 10 ही आप लोगों को 10th क्लास तक पढ़ने हैं। तो मीथ मीथ इट मीन्स वन कार्बन है इसमें। चलिए, तो मैंने वन कार्बन को ड्रॉ कर लिया, लिख लिया, सी फॉर कार्बन, उसके सिंबल को लिख लिया। अब बताइए एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है और वो कितना बॉन्ड बनाता है? यस, 4। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ तो कोई भी दूसरा कार्बन है नहीं। तो हाइड्रोकार्बन में मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि हाइड्रोकार्बन क्या था, जिसमें कार्बन 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 ये सारे कार्बन आपस में बॉन्ड के द्वारा जुट के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। साथ में उसकी वैलेंसी को फुलफिल कौन करता है? हाइड्रोजन। यहाँ तो एक ही कार्बन है, इसे 4 बॉन्ड बनाने हैं, दूसरा कोई कार्बन नहीं है, तो यहाँ भी इसके वैलेंसी को फुलफिल करेगा हाइड्रोजन, क्योंकि ये है
हाइड्रोकार्बन। तो 4 बॉन्ड, और हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। अब 9th और 10th में पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों का ये तो क्लियर हो ही गया होगा, पढ़ते पढ़ते सॉरी, और मेरा पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मीथेन, यानी CH4, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ये आपका स्ट्रक्चर, इज दैट क्लियर ना। अब इसी का यदि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आए, जब मैंने आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया था उस समय मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना बताया था, बिल्कुल उसी प्रकार से, ठीक है। कैसे आप ड्रॉ करोगे, आपने ये स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लिया, इसी के आधार पर हमारा होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो 1 है कार्बन और 4 है हाइड्रोजन, चारों 4 दिशाओं में मौजूद है, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 एटम के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ठीक है। तो हर के बीच में, यानी एक रॉड 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 एंड पॉइंट्स, आप किसी भी तरह से समझिए, याद कीजिए, क्लियर। आपके लिए ये स्ट्रक्चर बनाना आसान है। यदि एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है तो आप रफ में पहले इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिए, ये आपके लिए आसान हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद एक रॉड जो या एक डैश के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के एंड पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स वैसे इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग का काम कर रहे हैं, उन्हें शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा दोनों एटम के बीचों बीच होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना ही कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों आपका गलत हो जाएगा, आपका दोनों एटम के बीच में होना चाहिए। सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है इस वजह से आप लोगों को आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही है। इज दैट क्लियर? दिस इज स्ट्रक्चर। यदि एग्जाम में स्ट्रक्चर आए तो आप लोग रॉड या डैश वाला स्ट्रक्चर बनाइएगा। यदि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आए तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बनाइएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ईथेन, ईथ मीन्स कितना कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम। ईथ मीन्स 2 कार्बन एटम। एंड एन क्या शो कर रहा है, सफिक्स एन शो करता है कि 2 कार्बन एटम के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड है। चलिए 2 कार्बन एटम, हम लोग 2 कार्बन एटम और दोनों को सिंगल बॉन्ड से पहले ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ईथ मीन्स 2 कार्बन एटम, एन मीन्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, 1। अब हर एक कार्बन के लिए कितना बॉन्ड बचा, 3। तो इस तीनों को सेटिस्फाइड कौन करने वाला है यहाँ, जब कुछ और ना हो तो इसका साथी, इसका दोस्त, इसका सखा कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन में कार्बन का दोस्त कौन है, हाइड्रोजन। हाँ, वो दूसरे एलिमेंट्स जब मैं फंक्शन ग्रुप पढ़ाऊंगी तो वो आएगा कि दूसरा एलिमेंट्स भी होगा, बट वो ट्रेसेस अमाउंट में होगा, बहुत कम मात्रा में होगा ना। यदि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तब हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। अब आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। 2 कार्बन ड्रॉ किया, दोनों के बीच में एक डैश है, एक डैश के लिए 2 बूंदी यानी 2 इलेक्ट्रॉन, एंड हाइड्रोजन जितने भी डैशेस हैं उन सब के लिए एक डैश के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? हमेशा याद रखिए, एक डैश के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन।
चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रोपेन। अब आप लोगों को प्रोप मीन्स, आप लोगों को नाम से यही पता करना है। प्रोप मीन्स 3 कार्बन एटम है, एन मीन्स सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो हम लोग शुरू करते हैं। 3। अब हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाने वाला है। अब इसका तो कोई नहीं है। कार्बन का जब कोई नहीं होता है हाइड्रोकार्बन में तो हाइड्रोजन उसके साथ आ जाता है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, इसे 3 अलग अलग बॉन्ड्स बनाने हैं। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है, तो इसे और कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2, क्योंकि एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ये क्लियर ना? अब इन सारे जगहों पर फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग हाइड्रोजन को पुट अप कर देंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर चलिए हम लोग बनाना सीखते हैं। आई थिंक बहुत मजा आ रहा होगा। तो जितना भी आपके बुक में दिया है आप उसे ड्रॉ कीजिए, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे नोमेनक्लेचर में मैंने क्वेश्चंस डाला था वैसे मैं इसके लिए भी क्वेश्चंस डालूंगी, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रैक्टिस करके मुझे दिखाइए। साथ में लास्ट वीडियो में मैंने जो होमवर्क दिया था उसका आंसर भी आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा ना। ब्यूटेन, फटाफट बताइए। ब्यूट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितने कार्बन, नॉट इलेक्ट्रॉन, कितने कार्बन? 4 कार्बन। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन। तो चलिए 4 कार्बन को हम लोगों ने जोड़ दिया। अब हर एक कार्बन का 4 क्या बॉन्डिंग, और उसके साथ बॉन्डिंग कौन बना रहा है? हाइड्रोजन। 1 2 3 4, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ जुटेगा एंड दिस वन। और इस तरह से हमारा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर तैयार हुआ, और बिल्कुल जैसे मैंने अभी तक प्रोपेन का किया था उस तरह से आप लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना लीजिएगा। ये तो मैंने एल्केन का बताया, अब मैं बताने जा रही हूँ एल्कीन एंड एल्काइन का। नाउ नेक्स्ट वन इज पेंटीन। पेंटीन, पेंटा, पेंटा मीन्स हाउ मच कार्बन एटम? 5। एंड ईन, ये जो सफिक्स मैंने लगाया है वो क्या शो कर रहा है? इन शो कर रहा है कि देयर इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। इज दैट क्लियर? तो हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। पेंट, पेंट मीन्स 5 कार्बन एटम। तो 5 कार्बन एटम को हम लोग सिंगल बॉन्ड से ही पहले ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। इज दैट क्लियर? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से 5 कार्बन एटम को हमने जोड़ दिया। अब चूंकि इसमें इन, ई एंड ई, इन लिखा है, यानी ये शो कर रहा है कि भाई कम से कम एक डबल बॉन्ड तो है ही 2 कार्बन एटम के बीच में। साथ में इसमें कोई संख्या नहीं दी गई है, जैसे पेंट 2 इन एंड समथिंग, कोई नंबर नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपकी मर्जी, आप डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा लो। ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर, आपकी मर्जी। यदि पेंटीन है तो आपको सिर्फ इतना पता है कि 5 कार्बन एटम है एंड कोई एक डबल बॉन्ड है, किसी 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये आपके ऊपर, आपकी मर्जी कि आप डबल बॉन्ड कहाँ लगाते हो। इज दैट क्लियर? कोई बच्चा यहाँ डबल बॉन्ड लगा दे वो भी सही है, कोई सेकंड और थर्ड के बीच में लगा दे वो भी सही, थर्ड फोर्थ के बीच में वो भी सही, फर्स्ट सेकंड के बीच में वो भी सही। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डिटेल नहीं दिया है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप डबल बॉन्ड कहाँ लगाते हो। चलिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। चलिए मेरी मर्जी, मेरा भाई यहाँ आया तो मैंने कहाँ लगाया। ठीक है, ये तो एक मजाक था, आपकी मर्जी, आप कहीं भी लगा सकते हो। डबल बॉन्ड हम लोग एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब फिर से बारी आती है, एक कार्बन कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। तो भाई इसने एक ही बॉन्ड बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुटेगा। इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखा है
तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है। देखिए कौन कौन सा, 1 2 3, इसने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, इसलिए इसके साथ ये चौथा हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड ही सिर्फ बनाता है। और इसके साथ भी सेम कंडीशन हो गया। एंड देन और इस प्रकार से आपके पेंटीन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है ना, बहुत आसान। चलिए इसी के आधार पर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सेम 1 2 3 4 5 कार्बन को हमने एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ऐड कर दिया। चूंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन डॉट को शो करना था ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें चूंकि कहीं भी डबल बॉन्ड था, चलिए उसमें मैंने यहाँ लगाया था, इसमें हम लोग यहाँ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक डैश के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 डैश के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, और फिर उसी प्रकार से खूब सुंदर से आराम से हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जब इस तरह का कोई भी डायग्राम आता है तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, हड़बड़ी में आप इसे नहीं बनाइएगा, बहुत ही धीरे धीरे आराम से सावधानी से पेंसिल से, डोंट यूज पेन इन दिस डायग्राम और इन एनी डायग्राम, यूज ओनली पेंसिल। आप पेंसिल से इस डायग्राम को बनाइएगा। क्लियर? चलिए, तो आपका पेंटीन का स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये पूरा हो गया। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। तो मैं अब सिर्फ स्ट्रक्चर के द्वारा आप लोगों को क्लैरिफाई करूंगी। इलेक्ट्रॉन डॉट आप लोग खुद से बना लीजिएगा। हाँ, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ब्यूट मीन्स कितना कार्बन? 4 कार्बन। तो पहले तो 4 कार्बन को हम लोगों ने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ दिया। उसके बाद सफिक्स के ऊपर ध्यान देंगे, एन है या इन है या वाइन है। क्लियर? तो इसमें वाइन है, इट मीन्स देयर इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन बिटवीन 2 कार्बन एटम। फिर यहाँ पे भी आपकी मर्जी, आप किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड शो कर सकते हैं, किसी भी। यानी यहाँ कितना बॉन्ड है? 1 2 3। इस 3 में आप लोग कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड शो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को शो किया, ठीक है। और अब फिर से वही बात आ गई, एक कार्बन कितना बॉन्ड? अभी तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए ये बीच वाला कार्बन क्या 4 बॉन्ड बनाया है? देखा जाए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसीलिए इसमें हाइड्रोजन नहीं लगाना है। क्लियर? और इसका भी सिमिलर कंडीशन है, इसने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसीलिए इसमें भी हाइड्रोजन नहीं लगाना है, क्योंकि इसका 4 बॉन्ड पूरा यानी टेट्रावैलेंसी इसकी पूरी हो चुकी है ना। लास्ट वाले के लिए, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन ने एक ही बॉन्ड बनाया था, इसलिए इसमें 3 बॉन्ड बनाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 डैश के लिए 2 डॉट, तो 3 डैश के लिए हाउ मेनी डॉट्स? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए हम लोग आते हैं, अब कुछ हम लोग ब्रांच्ड चेन जो हाइड्रोकार्बन्स है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। जब इस तरह का कोई कंडीशन आए 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो अब आपका ये क्लियर हो चुका है कि भाई ये ब्रांच्ड चेन है। तो इसमें हमें ड्रॉ क्या करना रहता है? मेन चेन, जो मेन चेन होता है वो ड्रॉ करना रहता है। तो मेन चेन हमारा कौन है भाई? ब्यूटेन। ब्यूट, ब्यूट मीन्स कितना कार्बन? 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन आपने कर लिया। क्लियर? नाउ एन है, इट मीन्स कि सारे कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने मान लिया कि लिखा इसे नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन,
नंबर 3 कार्बन एंड नंबर 4 कार्बन। अब हम लोग ध्यान देंगे साइड ब्रांच पर। साइड ब्रांच यानी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हमारा किस कार्बन एटम पर है? तो हमारे सेकंड कार्बन एटम पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नंबरिंग लिखना जरूरी नहीं है, सेकंड कार्बन पर है, ठीक है। चलिए मैं इसे नीचे भी लिख सकती हूँ ताकि साफ साफ दिखे, ठीक है। अब ये मिथाइल, मीथेन से बना मिथाइल, यानी एक कार्बन है इसके पास और फिर इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो जिसमें से 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ भी बनाए हैं। दिस इज मिथाइल। अब आप इन सब की टेट्रावैलेंसी को फुलफिल कर दीजिए बाय हाइड्रोजन। मैं जो भी वर्क आप लोगों को दूंगी उस वर्क को आप लोग देखिए। इसने कितना बॉन्ड बनाया है? 1 2 3, इसे और एक बॉन्ड बनाने हैं 4। तो मैं जो भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को होमवर्क दूंगी उस होमवर्क को आप लोग बनाइएगा। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। कोई डाउट भी होगा तो आप उसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर ना। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इसका बना लूंगी। नेक्स्ट वन इज 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन, अब हम लोग को कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है? अपने मेन चेन पर। तो मेन चेन हमारा क्या है? प्रोपेन। प्रोप, प्रोप मीन्स कितना कार्बन एटम? 3 कार्बन एटम। एन मीन्स कि सब में सिंगल बॉन्ड है। तो 1 2 3, 3 कार्बन को मैंने सिंगल बॉन्ड से जोड़ा। एन है, सिंगल बॉन्ड है। अब हम लोग ध्यान देते हैं ब्रांचेस पे। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम पे है? 2 पर है। और 2 है डाई मिथाइल, यानी 2 मिथाइल ग्रुप है। सेकंड कार्बन कौन है? आप लेफ्ट हैंड साइड से देखिए या राइट हैंड साइड से देखिए, दोनों कंडीशन में सेकंड कार्बन हमारा मिडिल वाला ही आएगा क्योंकि ये प्रोपेन है। तो चलिए 2,2 डाइमिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप में एक कार्बन होता है और फिर 3 हाइड्रोजन होता है, CH3 CH3। और अब हर एक कार्बन की टेट्रावैलेंसी को चेक कर लीजिए, आपका काम है चेक करना। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, चलिए क्लियर। और इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया है। बीच वाले कार्बन ने पूरे के पूरे 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। अब तो बहुत ही आसान हो गया है। अगर आप ये स्ट्रक्चर बना लेते हो ना, तो इसे देखकर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ? हर एक डैश के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, बस आपको दिमाग में यही रखना है। हर एक डैश के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो 2 कार्बन एटम के बीच में या 2 एटम के बीचों बीच रहना चाहिए। क्लियर? और इस तरह से हमारा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है ना। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल और लिया है। हेक्स-2-ईन, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली हेक्सीन। तो इस तरह के नोमेनक्लेचर में अंतर क्या है? हेक्सीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेक्सीन एंड हेक्स-2-ईन? क्लियर? यहाँ पर पोजीशन बता दिया गया है कि भाई डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में है। यहाँ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि जो भी हमारा या तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो मल्टीपल बॉन्डिंग है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिसे हम लोग कहते हैं, या फंक्शनल ग्रुप जब हम लोग पढ़ेंगे, या जो हमारा साइड ब्रांचेस है, ये सारे लोएस्ट कार्बन एटम पर होने चाहिए। तो अंतर क्या है इन दोनों में? दोनों हेक्सीन ही है, यानी दोनों में 6 कार्बन है और किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अंतर क्या है? चलिए हेक्स, हेक्स में 6 कार्बन, पहले 6 को हम लोग जोड़ लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब अंतर क्या है? जब सिर्फ हेक्सीन लिखा होता था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात,
जब सिर्फ हेक्सीन लिखा होता था तो ये आपकी मर्जी होती थी कि डबल बॉन्ड आप कहाँ दे रहे हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। कोई बच्चा डबल बॉन्ड यहाँ दे सकता है, यहाँ दे सकता है, यहाँ दे सकता है, यहाँ कहीं भी दे सकता है, क्लियर। लेकिन यदि हेक्स टू इन यदि ये लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका डबल बॉन्ड हमेशा सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम के बीच में ही है। ये जो 2 नंबर है ये डिनोट करता है कि आपका जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि इन है इट मीन्स कि ये डबल बॉन्ड है, तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम के बीच में ही है। तो ऐसे केस में आप सेकंड एंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कीजिएगा। इज दैट क्लियर? यदि सिर्फ हेक्सीन लिखा है तो आपकी मर्जी, आप कहाँ डबल बॉन्ड लगाते हो। लेकिन यदि हेक्स टू इन यदि लिखा है, इसका मतलब कि ये सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन के बीच में ही हमारा डबल बॉन्ड है। इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया एंड ये हमारा सेकंड एंड ये थर्ड कार्बन हो गया। इतना ही इसमें आपको नॉलेज रखना है और इतना ही समझदारी से काम लेना है। इसके बाद सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। आपका एक कार्बन कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड, और आप उसी हिसाब से हाइड्रोजन के द्वारा उसकी टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करते जाइए। एंड इलेक्ट्रॉन वाटर स्ट्रक्चर तो अब बनाना आसान है, क्लियर ना। इसी का एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है ताकि आप लोगों का और थोड़ा क्लियर हो जाए। पेंट 3 इट इज नथिंग, इट इज पेंटाइन, यानी 5 पेंट। पेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि देयर इज 5 कार्बन एटम and there is 1 triple bond between 2 carbon atom and 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब बताइए इसके आधार पर 3 वाइन है, 3 वाइन है, इट मीन्स कि जो ट्रिपल बॉन्ड होगा अब आपकी मर्जी नहीं चलने वाली है। पेंटाइन रहता तो आपकी मर्जी चलती कि आप ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी दे दो, बट यहाँ 3 वाइन लिखा है, इसका मतलब कि ये थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड है। यदि मैंने इसे 1 कार्बन माना है, फर्स्ट कार्बन माना है, तो 1 2 3 थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। इज दैट क्लियर? उसके बाद सब कुछ वैसा ही जैसा हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, इसने कंप्लीट कर रखा है। इज दैट क्लियर? तो ये था हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू हाइड्रोकार्बन्स। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक इट मीन्स ये साइकिल के फॉर्म में है। साइकिल मीन्स व्हाट? बाइसाइकिल? नो, नॉट बाइसाइकिल। ज्योमेट्रिकल फिगर जो कि साइक्लिक फॉर्म में है, इट मीन्स इट इज अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। चलिए हम लोग शुरुआत से समझते हैं कि भाई कितने कार्बन एटम इसमें होने चाहिए। यदि मीथेन की बात मैं करूं, बहुत ही सिंपल से मैं बता रही हूँ, मीथेन जिसमें एक ही कार्बन है, क्या ये कोई साइकिल बना सकता है? कभी ऐसा है कि कोई क्लोज्ड डायग्राम ये बना सकता है? नेवर। तो ये भाई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन नहीं बना सकता है। चलिए दूसरा मैं लेती हूँ इथेन। इथेन C2H6, क्या ये बना सकता है? भाई जहाँ 2 कार्बन एटम जुटे हुए हैं और ये सारे हाइड्रोजन हैं, तो क्या ये इसे कैसे भी मोड़ा जाए, कैसे भी 2 कार्बन को ज्वाइन किया जाए, क्या ये एक साइक्लिक फॉर्म में आ सकता है? नेवर, कभी भी नहीं आ सकता है। चलिए तीसरा हम लोग बात करते हैं प्रोपेन। प्रोपेन, अब स्ट्रक्चर बनाना मैंने बता दिया है, चलिए आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। अब बताइए क्या इसे हम लोग साइकिल के फॉर्म में डाल सकते हैं? सोचिए,
अगर इसके दो एंड वाले को आपस में जोड़ दें तो क्या ये एक साइकिल यानी क्लोज्ड फिगर में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये कार्बन एक ट्रायंगल के फॉर्म में अटैच हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि इन दोनों कार्बन एटम को मैंने आपस में जोड़ दिया तो ये एक साइकिल के फॉर्म में आएगा। क्लियर? और इस तरह से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी वैसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब उनका हम लोग लिखते हैं तो वो साइकिल के फॉर्म में लिखाते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे इसका नाम प्रोपेन, बट यदि अब देखिए 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग इसको सेटिस्फाइड करेंगे। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? एक बॉन्ड इधर, दूसरा बॉन्ड इधर और फिर इस तरह से। ठीक है, इसने 4 बॉन्ड बनाए। इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड हम लोगों को पूरा करना है। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। ठीक है, अब ये भी तो प्रोपेन ही है। ठीक है, तब इसका नाम लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है। प्रोपेन क्यों लगाया? प्रोप ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 3 कार्बन एटम है एंड एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है। उसी तरह से यदि लिखा रहे साइक्लोब्यूटेन। क्लियर? साइक्लो मतलब साइक्लिक फॉर्म में है, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन एटम है और ए मीन्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप बना लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन 4 वर्टिसेस पे रहेंगे। ठीक है, और फिर इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बना रखा है? 1 और 2, तो फिर इसके 2 हाइड्रोजन, फिर ये भी अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये भी अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से बनता है हमारा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडीकेन कुछ भी हो सकता है। बट आपके सिलेबस में 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। सिर्फ उसका स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही आता है एग्जाम में, तो मैं अब आप लोगों को वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और ये तीनों साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन, जिसका कॉमन नेम होता है बेंजीन। इन तीनों का आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है, कुछ याद नहीं करना है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। आपको इसका स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने आता है और यदि ये एग्जाम में आ गया तो आप काफ़ी अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं यदि आपने स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर ली है तो। चलिए, साइक्लोपेंटेन, साइक्लो को साइड में रखते हैं क्योंकि ये तो पता है कि हमारा साइक्लिक फॉर्म है। पेंट मीन्स 5 कार्बन एंड ए मीन्स सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 5 कार्बन यानी पेंटागन। तो अब आपको यहाँ बनाना है पेंटागन। यदि आपका प्रैक्टिस है तो आप आसानी से बना सकते हैं, यदि प्रैक्टिस नहीं है तो सबसे पहले क्या कीजिए, स्केल एंड पेंसिल की मदद से आप एक पेंटागन बनाइए। कुछ इस प्रकार से आराम से आप पेंटागन पहले बना लीजिए। पेंसिल एंड स्केल की मदद से आप एक पेंटागन बना लीजिए। क्लियर? उसके बाद क्या कीजिएगा, इरेजर लेकर आप उसे इरेज कर दीजिए। इसके वर्टिसेस को, जितने भी इसके वर्टेक्स है ना, आप उसे इरेज कर दीजिए। क्लियर? अब आपको एक पॉइंट, एक लोकेशन मिल जाएगा जहां कार्बन एटम आपने रखना है। अब उसके हर एक वर्टिसेस पे आप क्या कीजिए, एक एक कार्बन एटम को अरेंज कर दीजिए एंड फिर से इस बॉन्ड को अच्छे से रीड्रॉ कर दीजिए। जो भी आपने इरेज किया है उसे खूबसूरती के साथ बना लीजिए। इस तरह से आपका साइक्लोपेंटेन का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, है ना? बहुत आसान ना। अब भाई एक कार्बन कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। यहाँ हम लोग देखेंगे कि हर एक कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुलफिल हो रही है या नहीं।
चलिए इस कार्बन का हम लोग देखते हैं, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड बना रखे हैं। इसे और कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2 और बनाने हैं, यानी इसे टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो यहाँ 2 बॉन्ड हमने बनाया और इस तरह से हाइड्रोजन को लगा दिया। सिमिलरली आप सबको चेक कीजिए, सबका वही कहानी है, 2 बॉन्ड इसने बना रखा है और 2 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आएगा, बहुत ही आसान है। आप पेंटागन ड्रॉ कर लीजिए और फिर वहां पे कार्बन को पुट अप कर दीजिए एंड पूरे पेंटागन को इरेज कर दीजिए। क्लियर? एंड इस तरह से आपका अरेंजमेंट आ जाएगा और हर एक रॉड के लिए 2-2 कार्बन सबके बीच में रख दीजिए। 1 डैश 2 इलेक्ट्रॉन या 2 डॉट, ये आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। और इस तरह से काफी खूबसूरती के साथ एग्जाम में बनाइएगा, तो टीचर चाह कर भी नंबर नहीं काट सकेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, काफी हड़बड़ी में होते हैं और उन्हें जल्दी होती है घर जाने की और गंदा सा डायग्राम बना लेते हैं। ऑलवेज यूज पेंसिल टू ड्रॉ एनी स्ट्रक्चर। क्लियर? चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन बहुत सारा है, लेकिन ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन भाई क्या बनेगा, हेक्स से हेक्सागोन। आपको हेक्सागोन ड्रॉ करना है। आप क्या कीजिए, हेक्सागोन ड्रॉ कर लीजिए पेंसिल एंड स्केल की मदद से। आप एक खूब सुंदर सा हेक्सागोन बना लीजिए और फिर वही काम कीजिए, उसके वर्टिसेस जो भी उसके वर्टेक्स हैं उसे इरेज कर लीजिए और फिर सब में कार्बन, उसके हर एक वर्टेक्स पे आप कार्बन लिख लीजिए एंड जो भी आपका बॉन्ड है उसे अच्छे से आप ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर? और फिर यहाँ वही बात आती है, एक कार्बन कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो हर एक ने 2-2 बॉन्ड अपने कार्बन दोस्त के साथ बनाए हैं और फिर ये हाइड्रोजन आकर के इसकी टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करते जा रहा है। बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखिएगा तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपका बनाना। जस्ट लाइक अ ड्राइंग, जिनकी ड्राइंग खराब है ना वो लोग भी इसे सुंदर से बना सकते हैं। ऐसे तो नोट्स में ये मिल ही जाएगा आपको इसका स्ट्रक्चर, बट मैं बनाकर दिखा रही हूँ कि आपको कैसे बनाना है। क्लियर? सुंदर से बनाइए, पेंसिल यूज करके बनाइए, मैं बार बार कह रही हूँ। क्लियर? पहले ये स्ट्रक्चर बना लीजिए आप रफ में, देन फिर आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। यदि स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपको ये ड्रॉ करना है, यदि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपने ये ड्रॉ करना है। नाउ द लास्ट वन इज साइक्लोहेक्सीन। Cyclo means cycling, hex means 6 carbon and ene means what? Double bond. There is double bond between 2 carbon atom. But इसने ये नहीं लिखा है कि किस 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। और इसका कॉमन नेम है बेंजीन। बेंजीन एक बहुत ही पॉपुलर हाइड्रोकार्बन है जिसके बारे में आगे चलकर आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। +2 में जाकर आप लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो भाई हेक्सीन नेचुरली ऐसा ही हेक्सागोन हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, ऐसे ही बिल्कुल हेक्सागोन हम लोग प्रेम पूर्वक हेक्सागोन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब चूंकि ईन है इसमें आपने क्या करना है, हर अल्टरनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना देना है। अल्टरनेट मीन्स ध्यान से देखिए, इधर एक आपने डबल बॉन्ड बनाया, दूसरे को छोड़ दीजिए, फिर यहाँ बनाया, फिर इसे छोड़ दीजिए, फिर यहाँ बनाया, फिर इसे छोड़ दीजिए, फिर यहाँ बना हुआ है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाना है। आपकी मर्जी आप कहाँ पे अल्टरनेशन शो करते हो। क्लियर? मैंने इन तीनों जगह पे बनाया, आप इन तीनों जगह पर बना सकते हो। आपको एक एक बॉन्ड छोड़कर एक एक डबल बॉन्ड बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, हाइड्रोजन से उसको सेटिस्फाइड करना है। तो यहाँ इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3, तो इसका 4th बॉन्ड हाइड्रोजन, यानी सब में एक एक हाइड्रोजन ही देखिए लग रहा है। चेक कर लीजिए क्या मैंने सही लगाया है या गलत।
क्लियर? जब आप जाओगे सीनियर क्लास में ना तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का दिखेगा। मैं बता दे रही हूँ, कुछ सीनियर्स के लिए भी ऐसा दिखेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बट अभी आप ऐसा स्ट्रक्चर मत बनाना। क्यों? क्योंकि एक्चुअली होता है क्या, जब रिएक्शंस होता है तो इसका जो डबल बॉन्ड है ना वो मूव करते रहता है, वो पता नहीं होता है कि वो कहाँ है डबल बॉन्ड। क्लियर? इसलिए बहुत जगह ऐसा भी बना रहता है। बट यदि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आए एग्जाम में 10th के बोर्ड में, तो आप ऐसा ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बिल्कुल उसी प्रकार से आपने ड्रॉ करना है। ठीक है? अगर डबल बॉन्ड आपने यहाँ शो किया तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाइएगा, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4 एंड फिर 2, और इस तरह से हाइड्रोजन से ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्लियर? एंड इट इज वेरी सिंपल। तो आज का वीडियो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार था। मैं फिर से बता रही हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ होमवर्क्स दूंगी, आप लोग उसे बनाइएगा फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस, ताकि एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत ना हो। कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। साथ में लास्ट वीडियो में मैंने जो होमवर्क दिया था उसका आंसर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।